नमस्कार। गणेश उत्सव की आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी को पता है गणेश उत्सव का शुभारंभ हो चुका है, जिसमें हम आपको गणेश जी के 10 सिद्ध प्रयोग बताएंगे। श्री गणेश रिद्धि सिद्धि बुद्धि के देवता हैं। वे आपके सभी विघ्नों को दूर करते हैं, इसलिए उनका नाम विघ्नहर्ता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि 10 दिनों में आप अपनी परेशानियों के अनुसार 10 प्रकार के विशेष पूजा मंत्र और जप से किस प्रकार से परेशानियों को दूर कर संकटों का निवारण आपका किस प्रकार से हो सकता है और आप सुख समृद्धि की तरफ बढ़ सकते हैं। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ। गणेशोत्सव के 10 दिनों में से लगातार किन्हीं 5 दिनों तक गणपति अथर्वशीर्ष के 31 पाठ प्रतिदिन करें। पाठ करते समय अपने सामने चांदी की एक कटोरी में गंगा जल भर कर रखें। प्रतिदिन पाठ पूरा होने के बाद यह जल स्वयं ग्रहण करें, परिजनों के प्रसाद के रूप में दें और बचा हुआ जल घर के हर कोने में छिड़क दें। इससे घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। यदि सफलता में कहीं रुकावट है तो वह दूर होने लगती है, आर्थिक उन्नति होने लगती है। गणेशोत्सव का पाठ। यदि किसी दंपत्ति को विवाह में कई वर्षों बाद भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ या संतान तो है लेकिन वे अक्सर बीमार रहती हैं, यदि ऐसा है तो गणेश उत्सव के दिन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। हर पाठ प्रति पत्नी दोनों को करना चाहिए। प्रतिदिन गणेश जी को 108 दूर्वा अवश्य अर्पित करें और बादाम का भोग लगाएं। 10 दिनों तक लगातार पाठ करने के बाद 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मीठा भोजन कराएं। शीघ्र ही उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ। जीवन के समस्त संकटों का नाश करने के लिए नारद पुराण में वर्णित संकटनाशक गणेश स्तोत्र का नियमित पाठ करें। गणेशोत्सव के 10 दिनों तक लगातार यह पाठ नियमित रूप से करें और उसके बाद भी करते रहें। इससे संकटों का नाश हो जाता है। यह प्रयोग उन लोगों को अवश्य करना चाहिए जो मनपसंद नौकरी पाना चाहते हैं या बिजनेस में लाभ हासिल करना चाहते हैं। जिन लोगों के प्रत्येक कार्य में बाधा आती है उन्हें भी अवश्य इसका पाठ करना चाहिए। सिंदूर से पूजन। किसी युवक या युवती का विवाह संबंध तय नहीं हो पा रहा है या संबंध तो तय हो गया लेकिन विवाह की तारीख निश्चित करने में कठिनाई आ रही है, तो भगवान गणेश का प्रतिदिन सिंदूर से पूजन करें और मौली अर्पित करें। साथ ही 108 दूर्वा प्रतिदिन चढ़ाएं। बेसन की मिठाई का भोग लगाएं। इससे शीघ्र विवाह का मार्ग प्रशस्त होता है। यह प्रयोग उन दंपतियों को भी करना चाहिए जिनके संबंध ठीक नहीं चल रहे हों। गणेश सरस्वती पूजन। शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की की चाह रखने वाले लोग गणेश जी के साथ मां सरस्वती का पूजन करें। प्रतिदिन गणेश जी को पंचामृत का नैवेद्य अर्पित करें। उन्हें हरे रंग के वस्त्र भेंट करें। इससे बुद्धि तीक्ष्ण होती है और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को यह प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ग्रह दोष से मुक्ति। जन्म कुंडली में किसी प्रकार का ग्रह दोष है, कोई अशुभ योग बन रहा हो तो उसकी शांति के लिए गणपति अथर्वशीर्ष की 108 आवृत्ति से भगवान श्री गणेश का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद दशांश हवन करना चाहिए। अष्टविनायक पूजन। गणेशोत्सव के दौरान अष्टविनायक पूजन करना सर्व सिद्धिदायक माना जाता है। अष्टविनायक पूजन से जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। सबसे बड़ा लाभ आर्थिक स्थिति में ही मिलता है। धूम्र गणेश प्रयोग। यदि आपके शत्रु हैं और आपको परेशान कर रहे हैं, आप पर कोई झूठा आरोप प्रत्यारोप लगा हुआ है, आपको किसी मुकदमे में फंसाया गया है, संपत्ति को लेकर परिजनों से विवाद चल रहा है, तो आपको गणेशोत्सव के दौरान आने वाले बुधवार के दिन धूम्र अर्थात पूरी काले रंग की गणेश मूर्ति का पूजन करना चाहिए। धूम्र गणेश की पूजा रात्रि के द्वितीय पहर में ही की जाती है। इससे शत्रु का नाश होता है। हरिद्रा गणपति प्रयोग। जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति खराब होने के कारण जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन आदि की कमी बनी रहती है। विवाह में भी बाधाएं आती हैं। इस प्रकार के सारे संकट दूर करने के लिए गणेशोत्सव के 10 दिनों तक हरिद्रा गणपति की पूजा करें, प्रयोग करें। रोज नए समाचारों के लिए हमारे चैनल सूरज दर्पण को सब्सक्राइब करें, लाइक